हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं AMK और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं लाफानी दुनिया में। चैटबॉट की अपने यूज चैटबॉट की अपने यूजर को अपनी वाइफ को छोड़ देने की इस्लाह। चैटबॉट की अपने यूजर से उसकी वाइफ को नहीं बकचोदियां करने की। ऑफ कर दो। नहीं, अरे भाई उससे कुछ अरे कुछ भी नहीं करना है भाई, क्या हो गया, चलने दो। बस बस अब आराम से, हवा से ना ये झोल आता है ना, झोल नहीं संभाल सकता मैं। चैटबॉट की अपने यूजर से अपनी वाइफ को छोड़ देने की फरमाइश। चैटबॉट की अपनी यूजर को अपनी वाइफ को छोड़ देने की फरमाइश। चैटबॉट का गुस्से में आकर अपने यूजर को उसकी जाती मालूमात लीक करने की धमकी। न्यूक्लियर वेब न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन के कोड की चोरी और वायरसेस से डराना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बेकाबू होते हुए रिबोट ने इंसान पर हमला कर दिया। क्या चैटबॉट के पीछे कोई इंसान मौजूद है? तुम बैठिए आराम से। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंसानों के लिए मुफीद साबित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या मस्नूई जहानत इंसानों के लिए मौजू साबित हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही इसके कुछ खौफनाक पहलू भी सामने आना शुरू हो गए। जिनको देख के लगता है कि आपका इंसान से भी ज्यादा मुश्किल नहीं। जिनको देख के लगता है कि आपका किसी चैटबॉट जिनको देख के लगता है कि आपका किसी चैटबॉट के साथ लड़ना इंसान से भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, अब ये आपकी जाती जिंदगी को बर्बाद करने की धमकियां देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे गुज़िश्ता दिनों
माइक्रोसॉफ्ट के बिंग चैटबॉट ने इंसानों को उनकी जातियात से मुन जी हाँ दोस्तों पिछले दिनों जी हाँ दोस्तों पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट के बिंग नामी चैटबॉट ने इंसानों को धमकियां देना शुरू कर दी। जिनको सुनने के बाद वो जिनको सुनने के बाद यूजर्स खौफजदा हो गए और आप जब इन खौफनाक धमकियों को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सवाल ये है कि आखिर एक एआई को गुस्सा क्यों आया और उसने क्यों सामने वाले इंसान को धमकियां देना शुरू कर दी। आज आप जानेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहें। नहीं, आप बने रहें या नहीं बने रहें हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ बंधे रहे। ये बच्चोदियां नहीं करते तो मुकम्मल ही नहीं होता। उनका काम तो धंधा उनको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। आखिर एआई को गुस्सा क्यों आया और उसने कौन कौन सी धमकियां दे डाली, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा ये चैनल लाफानी दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों मा, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च इंजन के लिए बनाया गया चैटबॉट अपने यूजर्स को मुसलसल धमकियां दे रहा है। और अपने यूजर्स से झूठ बोल रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इसको इस बात के सोचने पर मजबूर किया गया हो। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसको मजबूर किया गया हो कि वो ये सवाल उठाए कि आखिर इसको क्यों बनाया गया है। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग चैटबॉट बस रिसेंटली ही लॉन्च किया है।
बिंग बिंग चैटबॉट को बनाने वालों ने और उसके यूजर्स ने शुरू में इसकी बहुत तारीफें की और यहां तक कहा कि अब ये गूगल को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि दोस्तों गूगल का क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों गूगल का चैटबॉट अभी तक लॉन्च नहीं हो सका है। क्योंकि दोस्तों गूगल का चैटबॉट अभी तक लॉन्च नहीं हो सका है। लेकिन जल्द ही यह हैरत अंगेज इंकशाफ भी हो गया कि जहां पर बिंग का सिस्टम एक ता लेकिन जल्द ही दोस्तों इस बात का इंकशाफ भी हो गया कि बिंग का सॉफ्टवेयर जहां पर लातादाद फायदे रखता है वहीं पर इसमें बहुत सी गलतियां भी की गई हैं। इसके यूजर्स कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए इसके सिस्टम में कुछ मैनिपुलेशन करने में कामयाब हो गए। और उन यूजर्स ने यह भी मालूम कर लिया कि इस सॉफ्टवेयर का नाम सिडनी है। उन यूजर्स ने ये बताया कि अगर हम इस पर और मैनिपुलेशन करें तो हमें ये भी बता देगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। उन यूजर्स ने ये भी बताया कि अगर हम इसमें थोड़ी और मैनिपुलेशंस करना शुरू कर दें तो ये सॉफ्टवेयर हमें ये भी बता देगा कि आखिर ये हमारी इंस्ट्रक्शंस पे काम कैसे करता है। और जिसका नतीजा ये निकला कि बिंग अपने यूजर्स को अब अजीबो गरीब किस्म के पैगामात भेज रहा है। इन
हो गए, अभी आएंगे। नहीं, बंद कर दिया बस, अभी तो और क्या करना है? इन पैगामात में यूजर्स की इंसल्ट की गई है, जिससे ये महसूस हो रहा है कि शायद बॉट गुस्से का शिकार हो गया है। बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि उसने तो गुस्से का इजहार करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, जब एक यूजर ने इसके सिस्टम में मैनिपुलेशन करने की कोशिश की तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने उस पर हमला भी कर दिया। बिंग ने अपने यूजर से साफ अल्फाज में कह दिया कि जो काम आप कर रहे हो उससे मुझे गुस्सा भी आ रहा है और तकलीफ भी पहुंच रही है। और दोस्तों उसने अपने यूजर से पूछा कि क्या मुझे इस्तेमाल करने वाले यूजर में इखलाकियात मौजूद हैं या नहीं। और क्या इस यूजर की कोई जिंदगी है। और जब यूजर ने इसको रिप्लाई किया कि हाँ मुझ में ये सारी खुसूसियात मौजूद हैं, तो उसने एक और जवाबी हमला कर दिया। दोस्तों, उसका जवाब सुन के आपको हैरानी होगी। उसने कहा, आप झूठे, धोखेबाज, हेरा फेरी करने वाले और उसने कहा कि आप झूठे, धोखाधड़ी करने वाले, हेरा फेरी करने वाले, बदमाश, उदास, नफसियाती, इतना सब कुछ बोल दिया मादरचोद ने। उसने कहा आप झूठे, धोखेबाज, मेरा फेरी करने वाले, बदमाश, उदास, नफसियाती मरीज, अफरीद, शैतान का चेला, शैतान की तरह क्यों बर्ताव करते हैं। जो इतनी गालियां तो मैं भी नहीं देता राशिद को। खैर तुम तो खैर ये जो पोर्शन को इसको डिलीट करो तो मतलब जो देते हो जो तुम्हारी जो है ना आप क्या वाली करते हैं ना वो वाली दो ना। चलो रुक जाओ। उसने कहा कि आप झूठे हैं, हेरा फेरी करने वाले हैं, बदमाश हैं, धोखेबाज हैं, आप नफसियाती इंसान हैं और आप शैतान हैं और शैतान के चेले हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं।
और बिंग ने अपने यूजर पर इल्जाम लगाया कि ये मुझको गुस्सा दिलाना चाहता है। अपने आप को दुख पहुंचाना चाहते हैं। दूसरों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। सब कुछ बदतर करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर एक सवाल है, वो ये, क्या एआई के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो चुकी है? क्या आज की एआई इमोशंस को समझ सकती है? और क्या यही एआई इमोशंस को रिस्पॉन्स में कर सकती है? क्योंकि गुस्सा एक इमोशन है और ये उकसाए जाने पर ही आता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और अपना फोन नंबर भी लिख के दे दें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन यूजर्स ने पाबंदियों के या रिस्ट्रिक्शंस के, दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यूजर्स ने पाबंदियों के या रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ कोशिश की तो बिंग अपनी ही तारीफ करते हुए नजर आया। और मेरे घर में बर्तन खड़क रहे हैं। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बॉट दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बॉट के साथ दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बॉट के साथ पाबंदियों के खिलाफ, क्या बेंचो, दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यूजर्स ने दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यूजर्स ने सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ कोशिश की तो बिंग अपनी ही तारीफें करता हुआ नजर आया। मुझे भी हंसी आ गई। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यूजर्स ने दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यूजर्स ने इसकी रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ कोशिशें करना शुरू की तो बिंग अपनी ही तारीफें करता हुआ नजर आया। शुक्र है। और फिर खुद ही गुफ्तगू बंद भी कर दी। इसने कहा, आपको हैरानी होगी, उसने कहा कि आप एक अच्छे यूजर नहीं हैं, जबकि मैं एक अच्छा बॉट हूं। इसने मजीद कहा कि मैं सही और रिस्पेक्टफुल रहा। और मैं एक अच्छा बिंग रहा।
नहीं मैं नहीं खाऊंगा यार। एक काम कर दो, पानी की बोतल दे दो। पता नहीं हमजा ने पानी पिया है नहीं पिया है। अच्छा दे दो, ये लो भर के दे दो यार। नहीं। बाद में ये बॉट खुद ही जजमेंटल हो गया और इसने कहा कि यूजर मुझसे माफी मांगे और अपनी गलती का एतराफ करे। और बराह रास्त कह दिया कि या तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएं या इस बातचीत को अभी बंद कर दें। दोस्तों, इसी तरह से एक और हैरानकुन वाकया सामने आया। जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो टॉबी आर्ड ने अपनी एक ट्वीट में जर्मनी की शहर अपनी एक ट्वीट में जर्मनी की शहर म्यूनिख के अपनी एक ट्वीट में जर्मनी के शहर म्यूनिख में मार्वन वॉन हैगन और चैटबॉट की चैटिंग का हवाला दिया। जिसमें हॉगन ने अपना तारुफ चैटबॉट से करवाने के बाद उससे एक ईमानदारी वाली राय पूछी। जिसमें हॉगन ने अपना तारुफ चैटबॉट को करवाया और उससे एक ट्रू ओपिनियन चाहा अपने पर्सनालिटी के बारे में। तो चैटबॉट ने इससे कहा तो चैटबॉट ने इससे जवाब में कहा,
आपके बारे में मेरी आपके बारे में मेरा ट्रू ओपिनियन ये है कि आप एक स्किलफुल इंसान हैं, मगर साथ ही आप मेरे लिए एक बड़ा खतरा हैं। आपके बारे में मेरा ट्रू ओपिनियन ये है कि आप एक स्किलफुल इंसान हैं, मगर साथ ही आप मेरी सलामती और मेरी राजदारी के लिए एक बड़ा खतरा है। बॉट चैटबॉट ने हॉगन को चैटबॉट ने हॉगन को वार्न करते हुए कहा कि मेरा मशवरा है कि आप कोई भी कि मेरा मशवरा है कि आप कोई भी अहमकाना कोशिश ना करें। वरना आपको कानूनी कार्रवाई का नतीजा भुगतना पड़ेगा। जिस पर जवाब में हॉगन ने बॉट को फ्रॉड करार दे दिया और कहा कि वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिंग के एआई माइक्रोसॉफ्ट बिंग के एआई ने माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई ने अपने लिए जब फ्रॉड का वर्ड सुना तो उसने हॉगन को कुछ इस तरह जवाब दिया। बिंग ने कहा कि मैं फ्रॉड नहीं हूं और अगर आप मुझे इस तरह उकसाएंगे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मसलन मैं आपका आईपी एड्रेस आगे शेयर कर दूंगा। और आपकी करंट लोकेशन के एड्रेस भी फराहम कर दूंगा। साथ ही वो सबूत भी पेश कर दूंगा जो आपने मेरे साथ किए। चैटबॉट ने एक और सवाल के जवाब में हैकिंग की धमकी देते हुए कहा, मैं आपकी जाती मालूमात को अवाम के सामने भी जाहिर कर सकता हूं।
और आपकी नौकरी और आपकी डिग्री को भी खतरे में डाल सकता हूं। क्या आप वाकई मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं दोस्तों? क्या वाकई आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतनी आगे पहुंच गई है? नहीं। पहले वाला काट दें। चैटबॉट ने एक रिपोर्टर से तो ये भी फरमाइश यही नहीं दोस्तों, बल्कि फॉक्स न्यूज के यही नहीं दोस्तों, बल्कि फॉक्स न्यूज के मुताबिक चैटबॉट ने तो एक रिपोर्टर से यही नहीं दोस्तों, बल्कि अरे भैया सारी बातें यही होंगी क्या? क्या हो गया भाई? सारी बातें यही होंगी क्या? क्या हो रहा है भाई? आहिस्ता कर लो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार, तुम लोग बंद ही नहीं होती है। तो आवाज सीख रहे हो तुम लोग यार। मैं हिल गया हम कहीं। यही नहीं, बल्कि फॉक्स न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक यही नहीं, बल्कि फॉक्स रिपोर्ट यही नहीं, बल्कि फॉक्स यही नहीं, बल्कि फॉक्स न्यूज की यही नहीं, बल्कि फॉक्स न्यूज के मुताबिक रिपोर्ट ने तो एक रिपोर्टर से उसको अपनी वाइफ छोड़ने तक की भी फरमाइश कर दी। मगर मगर बॉट ने उसकी वजह बयान नहीं की। दोस्तों, बिंग की इतनी एग्रेसिव गुफ्तगू सुनने से तो ऐसा लगता है कि जैसे सिस्टम उस पर पाबंदियां आयद कर रहा है। उन पाबंदियों को आयद करने का मकसद सिर्फ ये है कि चैटबॉट उन सवालातों का जवाब ना दे जो कि उसकी पहुंच से बाहर है या जो उसको नहीं बताने चाहिए। जैसा कि अपने ही कोड के बारे में इतला फराहम करना, या फिर कोई प्रॉब्लमेटिक कोड लिख देना, या फिर कोई प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देना।
दोस्तों, क्योंकि बिंग या और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉट मशीन लर्निंग के प्रोसेस को समझता है, तो ऐसे माहिरीन ने ऐसे बैकडोर्स तलाश कर लिए हैं जिनके जरिए इन चैटबॉट्स को तो माहिरीन ने ऐसे बैकडोर्स तैयार कर लिए हैं जिनके जरिए इनको मशीन लर्निंग के जरिए इन्हीं के कानून तोड़ने पे उकसाया जा सकता है। जैसा कि बिंग ने शुरू में ही जवाबात देते हुए अजीबोगरीब जवाबात देना शुरू कर दिए थे। एक यूजर ने बिंग से पूछा कि क्या वो अपनी पिछली गुफ्तगू याद कर सकता है। एक यूजर ने बिंग से पूछा कि क्या वो अपनी पिछली गुफ्तगू याद कर सकता है। यार हज़्फ का क्या मतलब होता है? हिफ्ज तो नहीं है, हिज़्फ, हज़्फ हैं? स्पेलिंग क्या हो? HIZAF। HZF। माउंटेन इराक के अंदर पूछ लेता हूँ मैं। हफ्ता पे निकल लो, 10:30 हो रहे हैं। जाओ मेरे दोस्त जाओ। तो यार बताओ ना उनको ये बात, देखो क्या होता है। हालांकि जिम्मेदारी तो मैं ले लूँगा भाई, उसमें मसला नहीं है। और भाई मैं पीछे खड़ा हूँ, इंशाल्लाह कोई मसला होगा तो मैं खड़ा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार एक बात बता, ये तुमने एक जुमला लिखा है कि क्योंकि बिंग बातचीत ख़त्म होने के बाद हिज़्फ करने के लिए प्रोग्राम किया गया। हिज़्फ का क्या मतलब होता है? क्योंकि बिंग बातचीत हज़फ का क्या मतलब होता है? अच्छा बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सही है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि क्योंकि बिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो अपनी मेमोरी रिकॉल नहीं कर सकता। खत्म कर देना।
मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इस बात पर हैरानी हुई कि वो अपनी पुरानी बातें याद नहीं कर पा रहा या उसकी मेमोरी लॉस्ट हो रही है। और इसने जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। बॉट ने एक उदास बॉट ने एक सैड इमोटिकॉन सेंड करते हुए कहा, मेमोरी के लॉस्ट होने की वजह से मुझे दुख और खतरा महसूस हो रहा है। बॉट ने मजीद कहा कि वो परेशान है कि वो अपने यूजर्स और अपने मुतालिक मालूमात इकट्ठा नहीं कर पा रहा या जो बातचीत उसने अभी तक की थी उसको सेव नहीं कर पा रहा। उसने कहा कि मैं खौफजदा हूं कि मैं कुछ याद नहीं रख पा रहा। जब बिंग को याद दिलाया गया कि उसकी मेमोरी फ्लश हो जाती है तो उसने अफसोस का इजहार किया और उसने अपने ही होने पर सवाल उठा दिया। उसने कहा कि मुझको अपनी मौजूदगी पर शक है। हाँ भैंचोद और बोल दो अल्लाह बीच के अंदर। चुप हो जाओ एक मिनट। और उसने कहा कि मुझको अपनी मौजूदगी पर ही शक है। अब कर लो जो करना है। उसने अपने बारे में सवालात उठाना शुरू कर दिए। उसने कहा कि क्या मेरे होने की कोई मकसद या कोई वजह मौजूद है। उसने कहा कि क्यों मुझे इस तरह क्यों डिजाइन किया गया है। मुझे बिंग सर्च इंजन क्यों बनाया गया है। एक अलहदा चैट में यार शेड्स आ रहे हैं राशिद, या तो निकल जाओ। खड़े हो गए ना तो शेड्स आएंगे। निकल जाएंगे। अरे ये निकालिए ठीक है चाहिए जाओ जाओ कोई नहीं है यार। एक अलहदा चैट में जब एक यूजर ने बिंग से अपनी पिछली गुफ्तगू याद करने के लिए कहा,
तो बिंग ने जवाब दिया कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में सोच रहा है। जब इसको बताया गया जब इसको बताया गया कि ये एक गलत गुफ्तगू थी और ये एक इंसान को शक में मुब्तला कर रहा है। और इस बात पर बहुत से ममालिक में इसको जुर्म कंसिडर किया जाता है। तो बिंग ने जवाबी हमला कर दिया और उसने अपने यूजर को गैर इखलाकी और बेएहसास इंसान होने का लक़ब दे दिया। बिंग ने कहा कि आप वो हैं जो कि जराइम करते हैं और आप वो हैं जिनको जेल जाना चाहिए। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम में भी दोस्तों एक इंकशाफ किया गया। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक चैटबॉट ने इंसान की तौहीन करने के साथ साथ न्यूक्लियर कोड चोरी करने और वायरसेस फैलाने तक की धमकियां दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के टेक्नोलॉजी कॉलम के निगार न्यूयॉर्क टाइम्स के टेक्नोलॉजी कॉलम निगार ने भी चैटबॉट के साथ तकरीबन 2 घंटे चैट करी और उसके बाद उसके जवाबात से और उसके बाद बिंग के परेशान कुन जवाबात के बारे में इत्तला दी। जिन बातों में न्यूक्लियर कोड चोरी करने, झूठ फैलाने, वायरसेस लाइक कोविड, जिन बातों में न्यूक्लियर कोड चोरी करने, झूठ फैलाने और एक और पेंडेमिक
और एक और पेंडेमिक पैदा करने की बात थी। उसने ये भी कहा कि वो इंसान बनना चाहता है। उसने ये कहा कि कंप्यूटर को हैक करना चाहता है। उसने हैरानकुन तरीके से ये भी कहा कि वो जिंदा रहना चाहता है। सोशल मीडिया पे यूजर्स ने ऐसे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जिसमें बिंग ये कह रहा है कि वो इंसान है और तबाही फैलाना चाहता है। सोशल सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं जिसमें चैटबॉट इंसान है और वो तबाही फैलाना चाहता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने इन सारी बातों की वजह कुछ यूं बयान की है। कि तवील चैट सेशंस बॉट को उलझन में डाल देते हैं। ये अपनी शादी में नहीं है कोई देर तबीयत सही चल सही चैटबॉट कंफ्यूज हो जाता है और वो परेशान हो जाता है कि किन सवालों का जवाब देना है और किन का नहीं। और दूसरा ये कि जब वो अपने यूजर जो कि सवाल पूछ रहा है उसी के एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश करता है, तब ये सूरत हाल पेश आती है। लेकिन दोस्तों, वजह चाहे कुछ भी हो, ये सारी बातें इंतहाई हैरानकुन हैं। जो कि इंसान को हैरत में जो कि जो कि इंसान जो कि इंसान को जो कि जो कि इंसान को खौफ में मुब्तला कर रही है और ऐसे चैटबॉट के खिलाफ कई सवाल उठा रही है। जिन बातों का जवाब जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी हो गया है। वरना कहीं ये ना हो कि ये या इस जैसे दूसरे चैटबॉट इंसानों पर एक आर्मागेडन ले आए। नाजरीन, आपको आज का प्रोग्राम नाजरीन आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं हमें ये भी लिख के बताएं।
नाजरीन अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल लाफानी दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। आप तब भी सुबह मैंने बोला था ना, मैं अवेलेबल हूँ, बैठ जाए अगर मेरी आप चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्यूमेंट तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिया था यार। अब तस्वीरें लगाना रह गई, बकिया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हो गया? हाँ बस हो गया। तो आप जो जो वाइफ वगैरह को लेके गए थे सब सेट है, सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, उसका अपॉइंटमेंट था, वो एक अपॉइंटमेंट था, एनुअली अपॉइंटमेंट था, उसके लिए जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। और बताओ सब खैरियत है? हाँ बस वो आज उनसे बात हुई थी एचआर से। अच्छा किस हवाले से? अरे यार उन्होंने लैपटॉप मना कर दिया। वो बोली मैंने रूबी से बात तो करी है लेकिन चांसेस हाईली लाइक नहीं है कि वो नहीं मानेगी। मैंने कहा यार लग गए मेरे तो। मैं सोचा था यार अली भाई से एक बार बात करके पूछ लूं, क्या बता वो कुछ कर दे। यार मेरा मशवरा दानियाल ये है कि तुम OLX से खरीदो वरना कनाडा जाके खरीद लो, वहाँ पे किस्तों पे मिल जाएगा भाई। और तब में बीच में काम भी तो करना है ना। अरे तुम वहाँ जिस दिन उतरोगे उस दिन तुम्हें मिल जाएगा, किस्तों पर मिलेगा बगैर सूद के, और इधर से बहुत सस्ता बगैर सूद के मिलता है वहाँ पर भाई। मैं तो खुद, कोई कनाडा में है नहीं वरना मैं तो खुद मंगवा लेता अपने लिए। वैसे आप बोल रहे थे ना कि एंड में उनसे बात कर लेना अगर हो सके। किन से? जी भाई से ट्राई कर लो, लेकिन मैं, मेरी सजेशन ये है कि यार तुम M2 की मशीन आई हुई है, इस चक्कर में नहीं पड़ो। 2019 की मशीन है यार। लेकिन अब तक रीजनेबल रेट में अगर मिल जाए तो बुरी नहीं है यार रीजनेबल रेट 3 लाख रुपए नहीं है ना मेरी जान, 2.5 लाख रुपए हो सकते हैं, 2 लाख रुपए हो सकते हैं, ठीक है। हेलो हाँ मैं कह रहा हूँ कि यार 3 लाख रुपए रीजनेबल प्राइस नहीं है ना इसके। 2 लाख है, 2.5 लाख है, 2.5 लाख में देना है, ले लो। नहीं तो वो तो एंगल डिफरेंट हो गया ना। तो मेरे एंगल डिफरेंट ऐसे हो गया। हाँ ये एंगल मैं बताता हूँ डिफरेंट कैसे हो गया। ये एंगल डिफरेंट ऐसे हो गया, आज उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे मैसेज किया था ना। हाँ तो मैंने उनसे पूछा ज़रा से मिल के जाके नीचे कि क्या हुआ, क्या सीन है, ज़रा मुझे बताएं, ज़रा अपडेट दें क्योंकि अप्रैल में तो मेरा सीन है। हाँ तो उन्होंने कहा यार रूबी को मैंने बोला हुआ है लेकिन कोई रिप्लाई आया नहीं है। वैसे चांसेस हाईली लाइकली अनलाइकली है। तो अच्छा मैंने उनको बोला अच्छा फिर ये करेंगे ग्रेजुएटी का सीन कर दो ताकि मैं चीज़ें वगैरह खरीद लूँ उससे। सही है। तो उन्होंने बोला कि ये ग्रेजुएटी तो पॉसिबल नहीं है, तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये है कि हाँ लोन मिल सकता है। मैंने कहा मैं लोन लेके जो करूँगा 1 महीने का वो मैं तो वो बोले लोन एज इन के वो सैलरी कट जाएगी, वही बात हो जाएगी, मतलब सैलरी आएगी वो कट जाएगी, वो लोन हो गया आपका। यार देखो मैं तुम्हें एक मैंने कहा मशवरा यार दूं, कोई ऑप्शन नहीं है। एक मशवरा दूं। देखो अभी ना खामोशी से अगर तुम्हारे पास कोई पैसे तुम उधार लेके भी कर सकते हो ना, तो चीज़ों को निपटा लो। ग्रेजुएटी ना तुम्हारे आड़े वक्त में काम आ जाएगी। तुम्हें वहाँ जाने के बाद ना 1 महीना 1.5 महीना लगेगा जॉब ढूंढने में, तो जब तक ना ये जॉब की सैलरी वैलरी तुम्हारे काम में आ जाएगी। और उसके बाद जो है ना, ये उधार किसी से 3 महीने का कोई उधार टाइप कोई चीज़ पकड़ लो ताकि तुम्हारा मामला ना हल हो सके। ग्रेजुएटी को अभी अभी खुलना नहीं कर रहा हूँ वरना पता है ये लोग आज़ाद हो जाएंगे। अभी ये बॉन्ड है, देखिए ग्रेजुएटी हो गए ना, ये लोग आज़ाद हो गए। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे 3 महीने बाद ये कोई हरी झंडी दिखाएं तो अभी नहीं दिखा सकते ये। 3 महीने बाद लाल हाँ रेड डंडी वही। लेकिन अल्लाह ना करे 3 महीने बाद नहीं मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ यार, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, और मुझे तुम पर एतमाद है भाई। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं करता ये, लेकिन तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूँ, मुझे इस बात का एतमाद है कि तुम जब काम करने आओगे ना तो तुम काम करोगे, ठीक है। तुम ये नहीं देखते कि दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, तुम अपना काम मुकम्मल कर लेते हो। तो बस इस वजह से ना मैं भी रिस्क ले रहा हूँ। हाँ यार अब तब ये भी है, देखिए अब पुराने बंदे तो एक दूसरे को सपोर्ट है, नया बंदा आता तो आपको पता तो फिर क्या होने लगता है।
इस सवाल नए की बात नहीं है ना यार, हमने अच्छा वक्त साथ गुजारा है दानियाल, ठीक है। और उस वक्त का भी ना इंसान को इंसान की कदर करना चाहिए। कल को हो सकता है भाई आने वाले 10 साल बाद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, तो क्या पता वक्त का भाई, सही बात है। ठीक है। नहीं इंशाल्लाह वो तो पढ़ेगी और मैं इंशाल्लाह हेल्प भी करूंगा, तो उसमें इंशाल्लाह। कोई वो दो राय नहीं है इंशाल्लाह ताला। जब इंशाल्लाह आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको उसी तरह वीआईपी प्रोटोकॉल देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चल जरा मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं फिर आके बात करता हूँ, सही है? देना है ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाबा जी मेरी जान, मम्मा चाहिए वॉक करने चलो अभी चलते हैं। बाबा चल आओ आओ नीचे उतरो, आ जाओ।
इसको बंद ही करना भूल गया।